उज्जैन की भस्म आरती में त्रिकाल हैं, तभी तो मेरे हर काल को निपटाने वाले मेरे महाकाल हैं। जय महाकाल। पहुंच गए हैं महाकाल मंदिर भस्म आरती के लिए। गुड मॉर्निंग। इस समय 4 अगस्त के 2 बजे का टाइम है, जबकि हमें भस्म आरती का टाइम मिला है। सो ये स्लॉट काफ़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है, बट वी आर थैंकफुल टू गॉड कि हमें मॉर्निंग में ये भस्म आरती का टाइम मिला है। सो सब लोग 1 बजे उठकर सब तैयार होकर पहुँचे हैं। सो ये दिस इज़ आवर ग्रुप। वी आर 6 पीपल हु हैव जॉइंड दिस आरती। सो लेट अस सी व्हाट इज़ ऑल देयर इन दी। तो काफ़ी रश है लोगों का। लोग 1-1:30 बजे से लोगों ने लाइन लगा के आना शुरू कर दिया। तो मैं इस ब्लॉग में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। तो हमने जो टिकट बुक कराई थी वो थी प्रोटोकॉल भस्म आरती की। तो इसको बुक कराने के 2 तरीके हैं। इसको आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हो, ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हो। हमने ऑनलाइन, क्योंकि हमने 4 अगस्त की सुबह इस आरती को अटेंड करना था, तो 15-16 जुलाई को हमने ऑनलाइन बुकिंग के लिए ट्राई किया, तो हमें ये नहीं मिला। तो ये हमारी टिकट है प्रोटोकॉल आरती के लिए। तो फिर हमने इसको एक दिन पहले 3 अगस्त को ऑफलाइन मोड में करवाया। 200 रुपीज़ हमने इसके लिए पे किए। पहले इसका जो ड्रेस कोड था वो था साड़ी और जेंट्स के लिए धोती और कुर्ता। लेकिन आफ्टर कोविड ये चेंज हो चुका है। हम भी सूट ही पहन के गए थे, आप देख सकते हैं। तो हमें जो एंट्री का स्लॉट मिला था सुबह 1:30 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे बंद हो जाता है मंदिर, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं है इस मंदिर में। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है। तो 1:30-2 बजे के करीब हम पहुँचे। तो ये आरती शुरू होगी। हम नंदी हाल में बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। तो इसको भस्म आरती को ही मंगला आरती भी बोलते हैं। तो ये सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले स्नान किया जाता है। दूध, दही, शहद, बहुत चंदन, ये देखिए आप। हमें तो बिल्कुल ही सामने गर्भगृह के बिल्कुल सामने सीट मिल गई थी। तो वहीं पर बैठ के हमने इस आरती को देखा। मानसरोवर गेट से हमने एंट्री की थी, वहाँ से सीधा हम नंदी हॉल में पहुँच गए। और इसको बुक कराने के लिए हमने सिर्फ अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ही इसकी फ़ोटोकॉपी दी थी। तो ये देखिए मंत्रोच्चारण चल रहा है। एक अलग तरह की फीलिंग, बहुत ही शांति। और अब हम तो अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं कि हमें 2 घंटे महाकाल जी के सामने बैठकर उनके दर्शन करने और ये आरती देखने का मौका मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली दिन है हमारे लिए। ऐसे लग रहा है कि हम एक डिफरेंट दुनिया में पहुंच गए हैं। तो ये देखिए मंत्रोच्चारण चल रहा है, बहुत शांति मिल रही है ये सब देख के। जब आरती शुरू हो जाती है तो हम लोग भी प्रसाद लेके गए थे दक्षिणा के रूप में चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर हम खुद तो नहीं जा सकते गर्भगृह में, लेकिन पंडित जी वहाँ आके आपसे आरती के दौरान मांग लेते हैं। तो हमने भी दे दिया। लोग हर तरह का चढ़ावा लेके आए थे। कोई गमछा भी लेके आया था चढ़ाने के लिए, प्रसाद, सब कुछ लेके आए थे लोग। कहते हैं कि काफ़ी साल पहले उज्जैन के जो महाराजा थे चंद्रसेन, उनका शासन था। वे भगवान शिव के बहुत परम उपासक थे। तो वहाँ की प्रजा भी भगवान शिव को पूजती थी। तो एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया। तो प्रजा ने गुहार लगाई, भगवान शिव ने उन्होंने सुना और खुद उन्होंने जो दुष्ट राक्षस था उसका वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वहाँ पर हमेशा के लिए बस गए। और इस तरह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा और भस्म आरती की शुरुआत हुई। तो जब भस्म आरती होती है तो कुछ देर के लिए लेडीज़ को वो देखने की अनुमति नहीं होती, उनके सिर ढक दिए जाते हैं। तो
तो ऐसी भी मान्यता है कि जो भस्म आरती है भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। तो यही कारण है कि ये सुबह 4 बजे की जाती है। तो अभी ये तैयारी हो चुकी है। अब इसको कपड़े से ढक देंगे। उसके बाद जो भस्म आरती है, भस्म अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, तो अभी इस स्टेज पे लेडीज़ का जो है वो दुपट्टे से ढक दिया। तो लेडीज़ को ये देखने की अनुमति नहीं थी जो भस्म अप्लाई कर रही थी। ये हमने नहीं देखा, जस्ट वीडियो बनाया नीचे मुँह करके और ढक के। तो शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बेर की पेड़ की लकड़ी, अमलताश और बड़ को एक साथ जलाया जाता है। और जब ये जलाते हैं तो जो पुजारी हैं वो मंत्र उच्चारण भी करती हैं। तो इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छान लेती हैं। तो इसी तरह से तैयार की गई जो भस्म है भगवान शिव को अर्पित की जाती है। तो भस्म के बाद पूरा श्रृंगार किया जाता है, कपड़े डाले जाते हैं, सब आभूषण, कपड़े, हार और प्रसाद जो लोग लेके आए वो सबका प्रसाद यहाँ पे चढ़ाते हैं। प्रसाद भी यहाँ चढ़ाया जाता है। साथ में मंत्रोच्चारण चल रहा है। तो कुछ देर के लिए आइए आप भी सुनिए सब मंत्रोच्चारण और आरती का लाइव दर्शन देखिए। बहुत मेहनत से ये सब मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो आरती शुरू हो गई है। लाइव दर्शन आजो आजो आजो